संभाल के रखा है और मुझे आप सभी के बीच में गवाही लेकर आने का मुझे ये मौका दिया हमारे आदरणीय सीनियर पास्टर जी ने। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सो मैं आपके बीच में अपना गवाही रखना चाहता हूँ, गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ मैन फेलोशिप में कि मैं शुरुआत से ही अपनी गवाही में बताऊंगा कब से मैंने प्रभु को पाया और फिर जीवन में उतार चढ़ाव भी आए और परमेश्वर ने जो है कि आशीष दिया है, सब कुछ आगे पीछे का मैं सब बताऊंगा आपके लिए। मैंने सन 2000 में मैंने यीशु मसीह के लिए जाना एक पास्टर जी के द्वारा और यीशु मसीह को मैंने विश्वास किया सन 2000 में। और 2 साल के बाद में सन 2002 में मेरा बपतिस्मा हो गया। 2 साल बाद मैंने बपतिस्मा लिया सन 2002 में। फिर उसके बाद में फिर जो है कि उतना प्रभु में जिस तरीका से चलना चाहिए और बढ़ना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, वो नहीं था। गांव में रहते थे हम, खेती बाड़ी का काम करते थे, मैं माता पिता भाई लोग सब, तो वहाँ पर ऐसे ही हम रहते रहे गांव में। फिर सन 2006 में फिर मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में फिर मैं 3 साल रहा, 6, 7, 8 में फिर वहाँ पर भी जब हम प्रभु में सही तरीका से नहीं चलते थे, जान तो लिया था प्रभु के लिए, विश्वास करते थे, लेकिन कोई ब्लेसिंग भी नहीं था और जिस तरीका से प्रभु में चलना चाहिए था वो विश्वास भी उतना मजबूत नहीं था परिवार हमारा। तो फिर सन 2008 में यहाँ पर मोहाली में यहीं पर मटोर में जो है कि हम लोग मम्मी पापा सब लोग आ गए। उनके 2-3 महीने बाद मैं भी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मटोर में, और यहाँ पर जो है कि सब परिवार लोग आ गए। फिर मैं भी दिल्ली से वहाँ से आ गया, लेकिन यहाँ पर भी 4-5 साल ऐसे ही चलता रहा। ना तो चर्च में जाते थे, ना दुआ प्रार्थना का जीवन, नहीं वचन पढ़ना, कुछ ऐसा नहीं था। 4-5 साल ऐसे ही हम चलते रहे अपना इच्छा अपना मर्जी से, लेकिन कोई भी ब्लेसिंग नहीं था और दुख बीमारी भी घर से नहीं निकलती थी। जितना भी भाई माता पिता सब लोग काम करते थे, सब पैसा डॉक्टरों के पास में ऐसे ही चले जाता था, जितना कमाते थे सब डॉक्टरों पे चला जाता, कोई ब्लेसिंग भी जो है कि नहीं थी। ऐसे ही सन 2012 तक ऐसे चलते रहा। और जबकि हम चर्च के सामने ही वहाँ पर मेरे मामा जी का मकान है, मामी लोग रहते थे हिमालय मिशन चर्च के पास में, लेकिन देखते थे हम, वहाँ पर जाते नहीं थे। तो फिर जो है कि बाद में सन 2012 से फिर मम्मी पापा भाई लोग सब हिमालय मिशन चर्च में जाने लगे। मैं भी कभी कभी इधर उधर कहीं चर्च में चले जाता था, लेकिन उतना तो मैं नहीं जाता था, विश्वास में उतना नहीं था, बाइबल में नहीं पढ़ता, प्रार्थना भी नहीं करता था, ऐसा उस समय में जीवन था। लेकिन सन 2013 से जब मैं जो है कि हिमालय मिशन चर्च में मैंने कदम रखा और हिमालय मिशन चर्च में मैं जो है कि आया और वहाँ पर जो है कि बाइबल कोर्स मैंने फिर शुरुआत किया हिमालय मिशन चर्च से। और हमारे टीचर थे हमारे साहु सर, हमारे साहिब पास्टर जी सूर्य सर और हमारे पास्टर जी, तो बाइबल कोर्स भी किया। जब से मैंने परमेश्वर की सेवा में फिर कदम बढ़ाया और हिमालय मिशन चर्च में जो है कि कदम रखा और हिमालय मिशन चर्च में जब परमेश्वर की सेवा में मैंने बाइबल कोर्स में जब जो है कि कदम बढ़ाया, उस समय में बढ़ने लगा। तो फिर गांव में भी हमारा ऐसा कोई आशीष नहीं था। गांव में भी घर जो है कि टूटा फूटा हुआ था, पुराने दादा परदादा के जमाने का घर बना हुआ मिट्टी का, वो भी सब गिर गया था बारिश में। लेकिन जब हम जाते थे तो दूसरे लोगों के पास में बैठते थे, शर्म भी लगती थी। जमीन तो बहुत बड़ा है लेकिन घर बना हुआ था, वो सब गिर गया था। फिर जो है कि सन 2015 में परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया था। हिमालय मिशन चर्च में जुड़ने के बाद में परिवार के लिए मैं भी परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने लगा। तो उस समय बाइबल कोर्स कर रहा था मैं। तो सन 2015 में परमेश्वर ने बहुत अच्छा घर परमेश्वर ने जो है कि गाँव में बनाया, परमेश्वर ने आशीष दिया। आमीन। परमेश्वर ने ब्लेस किया। हिमालय मिशन चर्च से जुड़ने के द्वारा, हमारे पास आदरणीय सीनियर पास्टर जी के साथ में जुड़ने के द्वारा बहुत परमेश्वर ने फिर आशीष देना शुरू कर दिया। फिर जो है कि अभी मुझे 10 साल परमेश्वर की सेवा में चलते हुए हो गए। हिमालय मिशन चर्च में जो है कि मैं सेवा करता हूँ, यहीं पर पास्टर जी के साथ में हमारे आदरणीय सीनियर पास्टर जी ने सेवकाई के लिए रख लिया और 10 साल से उनके साथ में मैं चल रहा हूँ। और मैं हमारे आदरणीय सीनियर पास्टर जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उनके द्वारा बहुत ब्लेसिंग मिली है, बहुत आशीषित हुआ हूँ। जिस तरीका से उन्होंने जो कि गाइड किया है और लेकर चले, समझाया, बताया, गाइड किया, सलाह दिया, बहुत परमेश्वर ने उनके जरिया से मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में बहुत आशीष जो है दिया। मेरे साथ में यहाँ तक मुझे भी ब्लेस किया है परमेश्वर ने और मेरे परिवार को भी, मेरे माता पिता भाई लोगों को भी, भाई लोग भी जो है जिस तरीका से जो है कि अब्राहम के साथ में उसका भतीजा परिवार से लूत उसके साथ में जब चलता था तो परमेश्वर ने उनको भी आशीष दिया था लूत को। ऐसे ही मेरे जरिया से भी परमेश्वर ने मेरे भाई लोगों को भी यहाँ पर आशीष दिया। मुझे भी परमेश्वर ने अपना घर दिया, जमीन दिया, सब कुछ जो है कि परमेश्वर ने यहाँ पर दिया। बहुत ब्लेस परमेश्वर ने
किया। जब से मैं हिमालय मिशन चर्च के साथ में जुड़ा, सेवा में आया, पास्टर जी के साथ में, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत आशीषें मेरे जीवन में दिया है। मैं यहाँ पर कुछ लेकर नहीं आया था। जब मैं दिल्ली से यहाँ पर आया था तो मेरे पास में एक बैग खरीदा था मैंने दिल्ली से, 4 जोड़ी कपड़े बनाए थे और 1500 रुपया मेरे पास किराए के लिए थे, बस वो मैं यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन मुझे पता, मैंने तो कभी सपना में भी नहीं देखा था, कभी दर्शन भी नहीं देखा ना, कभी सपना में भी सोचा मैंने कि यहाँ परमेश्वर मुझे यहाँ पर पंजाब में मोहाली में लेकर आएगा, हिमालय मिशन चर्च में मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, पास्टर जी के साथ में चलने का मौका मिलेगा, इतना परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और परमेश्वर ने ऐसी जो कि आशीष परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है। पास्टर जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर अपने दास को आशीष दे। तो हिमालय मिशन चर्च में जुड़कर जो है कि बहुत आशीष मैंने पाया है और 10 साल से परमेश्वर की सेवा में हूँ। परमेश्वर और आशीषें देते जा रहा है, बढ़ा रहा है, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है सेवा के लिए। और पहले जीवन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब से परमेश्वर ने जो कि बड़ा परमेश्वर की सेवा में कदम बढ़ाया, पहले आशीष भी कुछ नहीं था, ऐसे था। मैंने शुरू से आपके लिए अपना कहानी बताया, लेकिन जब से हिमालय मिशन चर्च के साथ में मैं जुड़ा, पास्टर जी के साथ में जुड़ा, परमेश्वर ने बहुत आशीष मेरे जीवन में दिया। सभी को जय मसीह।